हिमाचल प्रदेश में कुल्लू ज़िला अपने आप में एक विकसित ज़िलों में से पाया जाता है। हालाँकि यहाँ उतनी इंडस्ट्री नहीं है, पर एप्पल, टूरिज़्म, बुनकर इन स और सब्ज़ी और इस तरह की जो हमारी फसलें हैं, इनके माध्यम से और शहरीकरण के माध्यम से कुल्लू में काफ़ी विकास हुआ है। हालाँकि कुल्लू में आज भी यदि शिक्षा के स्तर पे देखें तो कई कमियाँ पाई जाती हैं, विशेषकर सरकार के फ्रंट से। यहाँ के महाविद्यालयों में, सबसे बड़े महाविद्यालय में कोई भी साइंस की एमएससी नहीं। साइंस का कोई बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बना। हेल्थ का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन कुल्लू में नहीं है। ये कुछ कमियाँ अभी भी हैं, हालाँकि कुछ इसमें विशेषताएँ भी होंगी, पर ये कमियाँ हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकली। जो हाल ही में नितिन गडकरी जी जब आए और विक्रमादित्य सिंह ने उनको अवगत करवाया कि जो ये भुब्बू जोत गटासनी से लग वैली के माध्यम से जो कुल्लू के लिए जो सड़क बननी चाहिए और टनल के माध्यम से जो कनेक्टिविटी हमारी ईज़ी हो जाएगी जोगिंदरनगर से कुल्लू वैली की, जोगिंदरनगर, बरोट वैली, हमारा कांगड़ा, सरकाघाट, हमीरपुर, पठानकोट, ये सारी बेल्ट हमारे को ईज़ी हो जाएगी, जम्मू जाने को ईज़ी हो जाएगा। मोरोवर जो वर्तमान में हमारा 4 लेन है आउट होकर के, उसके कटाव के कारण बरसात में पत्थर भी गिरते हैं। मोरोवर ये कोई हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा, कई बार हो सकता है बड़ा भूकंप भी आए, वैली कट सकती है क्योंकि नदी के साथ सारा रोड है। अगर एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ से बनता है लग वैली से, तो इससे ना केवल लग घाटी को फ़ायदा होगा बल्कि छुआर घाटी की जो पंचायतें हैं उनको भी लाभ आएगा। मंडी की छुआर घाटी जो कि कल्चरली कुल्लू से काफ़ी कनेक्टेड है देव संस्कृति के हिसाब से, और फिर जोगिंदरनगर और ये वाली बेल्ट हमारी सारी कुल्लू से कनेक्ट हो जाएगी और कुल्लू की ना केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी बल्कि कनेक्टिविटी कुल्लू के लिए बढ़ेगी और स्पेशली डिफेंस के लिए भी, क्योंकि जब ये टनल हमारी लाहौल की बनी है यहाँ तभी आप पहुँच सकेंगे जब कुल्लू पहुँच सकेंगे। तो इसके लिए जो ये भुब्बू जोत की टनल का जो बनाने का प्रस्ताव बार बार पेश किया गया है और अब दोबारा से रखा गया है, ये बहुत ही आवश्यक है। और हाल ही में कुछ दिन पहले हमने सुगबुगाहट सुनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जलोड़ी जोत से भी टनल बनाने का रास्ता प्रशस्त कर लिया है, उसका सर्वे हो रहा है, जिसमें शोजा गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके गांव के नीचे से टनल ना बने, जो कि उनकी जायज़ समस्या है। तो उसके लिए जो भी अल्टरनेट रास्ता टनल का बनेगा, वो जब बन जाएगा तो उससे बहुत लाभ कुल्लू वैली को होगा, क्योंकि कुल्लू का ज़िला जो बेसिकली कटा पड़ा है जलोड़ी जोत की वजह से। आउटर सराज की जो हमारी पंचायतें हैं, निरमंड है, आनी है, ये कट जाता है कुल्लू से और रोड भी उतना खुला नहीं। बेसिकली सच्चाई तो ये है कि बंजार भी आजकल पिछड़ा है, अभी तक उसमें कमियां हैं। कारण उसका मेन ये है, वो है सड़क। अन्यथा बंजार के लोगों ने अपने परिश्रम से, टूरिज्म से, एप्पल से और हर तरह की गतिविधियों से खुद को काफ़ी आगे लाया। परंतु यदि 2 लेन सड़क बन जाती है कुल्लू से बंजार तक भी प्रॉपर खुली, तो उससे ना केवल बंजार बल्कि जयराम जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाली चौकी का इलाका है वो भी समृद्ध होगा। सैंज के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा, खुला। और साथ ही साथ अगर टनल बनकर आनी से कनेक्टिविटी 2 लेन हो जाती है तो ये दो चांद लग जाएंगे हमारे उसके लिए। और भी इजीली कुल्लू ज़िला सही मायनों में हर मौसम में, विशेषकर बर्फ़ में भी जुड़ा रहेगा अपने भायास राज के साथ। और जो भायास राज की हमारी जनता है वो भी कुल्लू से जुड़ेगी और साथ साथ रामपुर का स्टेशन और किन्नौर का स्टेशन, ये सारे जिनके कल्चरल टाइज यहाँ तक है, शादियाँ यहाँ तक है, बिजनेस यहाँ तक है, वो शिमला तक है, प्रफुल्लित होगा। शिमला के लिए भी एक बेटर रूट तैयार हो जाएगा। और तो ये 2 रास्ते अगर और बनते हैं कुल्लू के लिए, भुब्बू जोत वाला और बंजार से लेकर के औट आनी लूरी तक, तो इससे बहुत लाभ होने वाला है हमारे को। नॉनदलेस फिर भी निरमंड कटा रह जाएगा, क्योंकि निरमंड फिर भी दूर पड़ता है निरमंड वालों को कुल्लू आना। तो उसके लिए अगर कहीं हमारे नेशनल पार्क होकर के बछलेऊ पास होकर कोई रास्ता बनता है, अगर चाहे 2 लेन ही बने या जोत से ही बने, बनता है एक रास्ता, तो वो भी कनेक्टिविटी को बड़ा इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि वो शायद जलोड़ी की और टनल से भी शॉर्ट पड़ेगा किन्नौर से जुड़ने के लिए, रामपुर से जुड़ने के लिए, और निरमंड वालों को भी शॉर्ट हो जाए। तो वो भी एक भविष्य में शायद एक संभावना बनेगी। अगर ये प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते हैं तो कुल्लू की जो कनेक्टिविटी है, कुल्लू की जो इकोनॉमी है, कुल्लू की जो इंटरकनेक्शन है शिमला रामपुर बेल्ट के साथ और इधर जोगिंदरनगर और इस बेल्ट के साथ, उसको 4 चांद लग जाएंगे। और इवन डिफेंस के पर्पज से भी जो कनेक्टिविटी है ले और सिंकुला की आगे के लिए, वो और अच्छी हो जाएगी। तो ये भविष्य के गर्भ में क्या होगा, पर एटलीस्ट अब इस विषय पे कार्य सशक्त रूप से हो रहा है।
ये बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।